हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के और अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रोजगार के लिए योग प्रशिक्षण का अनुलोम विलोम जारी नहीं बना नियुक्ति का योग। तो यहाँ पर देख सकते हैं विडम्बना, योग दिवस है आज लेकिन योगा शिक्षक ही नहीं है उत्तराखंड में। बताया गया कि यहाँ पर जो है योग को पहचान देने वाला यहाँ राज्य में 65 जो है हजार प्रतिशत बेरोजगार, तो लगभग लगभग 65,000 लोग बेरोजगार यहाँ पर हैं। और उत्तराखंड में योग को जो है दुनिया में पहचान मिली, पर राज्य के जो है योग प्रतिशत बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। राज्य में 65,000 योग प्रतिशत बेरोजगार है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 65,000 लोग जो है बेरोजगार है, लेकिन उनको अभी तक जो है यहाँ पर नियुक्ति नहीं मिली है। और शहरों में कुछ योग प्रशिक्षक घर घर जाकर योगाभ्यास करा रहे हैं, ऐसा भी बताया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में यहाँ पर योग शिक्षकों की काफी कमी चली हुई है। 18,000 मानदेय पर जो है यहाँ पर रखा गया है कई शिक्षकों को, जो कि महाविद्यालयों में। और इस प्रस्ताव के बाद जो है शासनादेश जारी हुआ, लेकिन यहाँ पर अब तक जो है नियुक्ति नहीं मिली बताया गया है। और नेगी के मुताबिक जो है योग परिषद जो है 18 से लेके 17-18 वर्ष से नियुक्ति मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। बात करते हैं यहाँ पर नीट परीक्षा की एक बार। तो यहाँ पर नीट विवाद परीक्षा एजेंसी में खामी दूर करने और पारदर्शिता बढ़ाने पर जो सुझाव देगी समिति। और एनटीए में जो है सुधार को जो समिति एंटी सुधार समिति बनने वाली है। नीट पेपर नहीं रोक पा रही सरकार, राहुल ने यहाँ पर आरोप लगाया है। साथ ही यहाँ पर देखते हैं कि काउंसलिंग पर जो है रोक से इनकार। और यूजीसी नेट पेपर लीक में जो है सीबीआई ने केस दर्ज किया है। और वहीं अब मुख्य आरोपी सिकंदर प्रसाद यादव के रिश्तेदार का बेटा है परीक्षार्थी अनुराग। बताया गया है कि परीक्षार्थी भी जो है नकल चुका है। और परीक्षार्थी का जो है दावा, एक दिन पूर्व यहाँ पर मेरा पेपर हूबहू परीक्षा में आया, तो एक दिन पहले मिला, सेम टू सेम आया बताया गया है। और अनुराग को यहाँ पर जो नकलची का है रिश्तेदार, भौतिकी में यह 85%, रसायन में 5% अंक है। तो ये रहे इनका। और वहीं यहाँ पर ठोस इनपुट पर जो है रद्द हुई नेट परीक्षा। तो यहाँ पर नेट जो कि एनटीए नहीं कराया था, उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। और ठोस इनपुट के बाद यहाँ पर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है गुरुवार को कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा में जो है प्रथम दृष्टया गड़बड़ी का जो है ठोस इनपुट मिलने के बाद ही परीक्षा रद्द की गई। तो ये जो है परीक्षा रद्द कर दी गई है। और नीट अभी तक नहीं की गई है। नीट मामले की रिपोर्ट अभी मांगी गई है, किसी ने नहीं की शिकायत। तो यहाँ पर जायसवाल का कहा है कि यहाँ पर जो किसी भी पेपर लीक के बारे में शिकायत नहीं की और खुद ही यहाँ पर जो है नेट का पेपर रद्द करवा दिया। और वहीं यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पद 107 और इंटरव्यू देने आए 10 ही डॉक्टर। तो देखते हैं कि दून मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट की अपेक्षा कम सैलरी पैकेज के चलते डॉक्टर नौकरी करने को तैयार नहीं है। यहाँ जो है सर्जन और पीडिया और मेडिटेशन टीबी चेस्ट समेत जो है तमाम विभागों को डॉक्टर छोड़कर जा रहे हैं। और इसमें यहाँ पर बताया गया कि इंटरव्यू के लिए यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं मिल पा रहे हैं। और बुधवार को दून में मेडिकल के लिए जो मेडिकल कॉलेज था, उसमें 107 फैकल्टी के रूम में जो यहाँ पर इंटरव्यू रखे गए थे, उनमें से 10 ही लोग आ पाए, ऐसा बताया गया है। और यूजी और पीजी की मान्यता पर संकट। तो यहाँ फैकल्टी की कमी के कारण जो है दून मेडिकल कॉलेज की जो यूजी पीजी की मान्यता है उस पर संकट आ चुका है। और वहीं यहाँ पर दून में जो है एनटी और यहाँ पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है प्रदर्शन तो आक्रोशित हैं। और इनमें यहाँ पर दून में डीएसपी कॉलेज चौक पर जो गुरुवार को एनटी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो यहाँ पर एसएफआई के प्रदर्शन किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर देखते हैं नीट काउंसलिंग पर रोक के शीर्ष कोर्ट का इनकार। तो यहाँ पर नीट काउंसलिंग पर जो है शीर्ष कोर्ट ने इनकार कर दिया है रोक को लेकर। एनटी की जो है जांच के लिए कमेटी बनाएंगे। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि यहाँ पर एनटी की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा परीक्षा वाली याचिका पर जो है केंद्र और एनटी से जवाब मांगा। तो एनटी और केंद्र से जवाब मांगा है कि दोबारा परीक्षा कर लेकर और नेट की परीक्षा तिथि जल्द घोषित किया जाएगा। तो नेट की जो परीक्षा रद्द हो रखी है उसकी जल्दी घोषित किया जाएगा। संसद में जो पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे राहुल गांधी। और पेपर लीक के खिलाफ जो है छात्रों का प्रदर्शन, तो हर जगह छात्रों का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें श्रीनगर में भी प्रदर्शन जमकर हुआ है। और वहीं यहाँ पर देखते कि अशासकीय माध्यमिक शिक्षा संघ ने 4 माह के बकाया वेतन को लेकर जो धरना और वेतन नहीं मिलने से नाराज शिक्षक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन। तो ये आप देखते हैं कि जनपद रुपया का है। और अशासकीय स्कूलों के जो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक हैं, उनको यहाँ पर जो वेतन भत्ता न देने की वजह से इनका अभी भी यहाँ पर जो अनशन जारी है, जिसमें यहाँ पर इनका धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है। 5-5 हजार में
बेचा गया था यूजीसी नेट का पेपर। तो देख सकते हैं यहाँ पर नेट का पेपर गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। इसमें 5000 में नेट का पेपर बेचा गया था और एक दिन पहले ही लीक हो गया था पेपर और टेलीग्राम के जरिए जो है देश भर में पहुंचाएगा। तो टेलीग्राम के माध्यम से देश भर में पहुंचाएगा। 17 जून को ही गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को दी थी इसकी जानकारी। परीक्षा से पहले ही यहाँ पर अफवाहें प्रसारित होने के चलते गंभीरता से यहाँ पर नहीं लिया गया, ऐसा भी कहा गया है। भूटान में जो है भारतीय शिक्षक पढ़ाएंगे, तो अब भारतीय शिक्षक पढ़ाएंगे। भूटान में स्कूलों में जो है अब भारतीय शिक्षक विज्ञान गणित समेत जो है अन्य विषयों के छात्रों को जो यहाँ पर शिक्षा देंगे। शिक्षकों की भारी कमी के चलते यहाँ पर जो है सरकार ने यहाँ भारतीय शिक्षकों को जो है भर्ती करने की योजना बनाई है। तो भारतीय शिक्षक अब यहाँ पर भर्ती होंगी भूटान में। भारतीय शिक्षकों की जो मांग में तेजी आई है, बताया गया है भूटान में शिक्षकों के चलते। और इसमें बताया गया कि 100 भारतीय शिक्षकों की जो है जुलाई में भर्ती की जाएगी। तो अब भूटान में भारतीय शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें जुलाई में ही भर्ती कर दी जाएगी 100 शिक्षकों की, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इन शिक्षकों की होगी भर्ती। तो देखते हैं कौन कौन से शिक्षक। भूटान सरकार ने 38 गणित शिक्षक हैं और 18 भौतिक है, विज्ञान है, ठीक है, और वहीं रसायन के 19 रसायन विज्ञान के हैं और 20 जो है यहाँ पर ICT शिक्षकों की भर्ती होगी। तो इनकी होनी है और इसमें यहाँ पर जो है मांगा गया है और इसमें BEd भी आपकी कंपलसरी होनी है। और वहीं यहाँ पर गिरफ्तार परीक्षार्थियों ने कबूला, एक दिन पहले मिला नीट का पेपर, जवाब रटाए गए। तो नीट का पेपर कबूल हो चुका है कि पेपर लीक हो चुका है और जो परीक्षार्थी थे उन्होंने कबूला है कि पेपर एक दिन पहले हमको यहाँ पर रटाए गए हैं, ऐसा भी कहा गया है। तारा सिंह हल्द्वानी को जो है हवलदार प्रसाद बने रामनगर के BO। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग में 2 मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत जो है 10 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनको यहाँ पर अलग अलग चार्ज दिया गया है। शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के भी यहाँ पर हुए हैं तबादले और प्रदेश में 10 शिक्षा अधिकारी के स्थानांतरण इधर से उधर कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर PCS प्रारंभिक परीक्षा 14 जुलाई को 1.5 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं PCS परीक्षा 2024 का यहाँ पर जो है परीक्षा 14 जुलाई को होने वाला है प्रदेश के 13 जनपद में। इसके लिए यहाँ पर 1.5 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर जो है आवेदन किए हैं, उतने लोगों ने फॉर्म फिल कराया है, उतने लोग परीक्षा देंगे। प्रदेश के 189 पदों पर जो है लोक सेवा आयोग करा रहा है भर्ती। तो यहाँ पर 189 पद पर जो है भर्ती करा रहा है PCS का और 1.5 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन किए हुए हैं और उनका जो है परीक्षा होनी है 14 जुलाई को। MBPG कॉलेज में 2449 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया है और 22% सीटें खाली। तो 22% सीटें खाली हो चुकी हैं। स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न महिला और यहाँ पर गोला पर कॉलेज में भी सीटें रिक्त हैं। तो देखते हैं यहाँ पर रिक्तियों की संख्या आप लोग देखें कहाँ पर कितने प्रवेश हुए वर्ष और वो भी लिखा गया है। 2020 से लेकर 2024 तक का यहाँ पर जो डाटा दिया गया है और इस बार काफ़ी कम प्रवेश हुए हैं। BA BSc और BCom में कितने एडमिशन हुए हैं इस सत्र, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। महाविद्यालय में आज से यहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश। तो महाविद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुका है और इतिहास राजनीति विज्ञान की सीटें बढ़ाने को लेकर छात्रों ने हंगामा भी किया है। 10 शिक्षा अधिकारी के स्थानांतरण, 2 CO का जो है निर्देशालय में तैनाती भी कर दी गई है। निजी स्कूल में छात्रों की भरमार, सरकारी हो रहे हैं खाली। तो सरकारी स्कूलों में जो है अब रिक्त जो छात्र संख्या होने लगे हैं। भवन और शिक्षक हैं फिर भी मुख्यालय के सरकारी विद्यालय में नहीं बढ़ रही है छात्र संख्या। भवन भी है, शिक्षक भी हैं, फिर भी यहाँ पर छात्र संख्या नहीं बढ़ रखी है। 3 इंटर कॉलेज में और 1 माध्यमिक में भी यहाँ पर जो 224 छात्र बताए गए हैं। स्कूल का एकीकरण कर अन्य उपयोग में लाए भवन। तो भवन जो खाली हो चुके हैं जहाँ सरकारी जो छात्र नहीं बढ़ पा रहे हैं तो मतलब ये स्कूलों में, तो उनके भवन में अन्य उपयोग में लाने की बात करी गई है। योगाचार्य बनने के लिए फिर खुलेंगे शिक्षा के दरवाजे। तो उत्तराखंड के मुक्त विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसलिंग के पास किया गया नया पाठ्यक्रम और इसमें यहाँ पर जो है नया पाठ्यक्रम कोर्स होने वाला है जारी और UOU दे चुका है 80,000 योग प्रशिक्षक। तो यहाँ पर देखते उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पिछले करीब 14 साल में देश को 80,000 से ज़्यादा यहाँ पर योग प्रशिक्षण प्रदान कर चुका है। इतने लोगों ने यहाँ पर डिग्री ले ली है इसका मतलब। और 3 साल से यहाँ पर 70 युवाओं ने प्रशिक्षण दिया, नहीं मिला रोजगार। तो कारण प्रयाग में बताया गया कि 3 साल पहले 70 लोगों ने यहाँ पर योग प्रशिक्षण दिया है, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है रोजगार। और मुझे 5,000 पाते हैं योग अनुदेशक। तो यहाँ 5,000 ही यहाँ पर जो योग अनुदेशक उनको मिलती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में यहाँ पर PCS परीक्षा के रिगार्डिंग अपडेट है, जिसमें यहाँ पर आपके 189 पद पर जो है परीक्षा 14 जुलाई को होनी है। इसमें यहाँ पर 30 जून तक जो है आपको जो है एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे वेबसाइट पे
ऐसा बताया गया है। उत्तराखंड में यहाँ पर देख सकते हैं कि संयोजन विभाग बागेश्वर के द्वारा भर्ती निकाली गई है। इस पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत विभिन्न तरह की पोस्ट निकाली गई है। आज की जॉब अलर्ट को लेकर बात करें तो सीमा सुरक्षा बल की बीएसएफ में 1526 पद पर निकाले गए हैं। 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते 12वीं अभ्यर्थी हैं और इसमें पोस्ट निकाली गई है आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की पोस्टें हैं। ठीक है, एएसआई और यहाँ पर आपके एसआई हेड कांस्टेबल की पोस्ट हैं। दारमा घाटी निगम में जो है संभावना 179 पर जो है आवेदन, ठीक है, दामोदर घाटी सॉरी, 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आईजीसीएआर में निकाले गए हैं 91 पद। ओएनजीसी में निकाले गए हैं देहरादून में 262 पद। देहरादून की पोस्ट हैं जिसमें यहाँ पर 262 पद निकाले गए हैं। 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रशिक्षण और नई बोर्ड में 97 पद निकाले गए हैं। SRFTI में निकाले गए 58 पद। अन्य पद नीचे देख सकते हैं, पर भी ट्राई कर सकते हैं।